केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय सीमांचल दौरे के बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं और इन 3 दिनों तक अमित शाह की किस प्रकार की समीक्षा बैठक हुई है, इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे सहयोगी नीलकमल। शाह का 3 दिवसीय सीमांचल दौरा अब खत्म हो चुका है। अभी हम खड़े हैं पूर्णिया के मेफेयर होटल के सामने और इसी होटल में उन्होंने आज केंद्रीय एजेंसी के बड़े अधिकारी, बीएसएफ के बड़े अधिकारी, आईबी के जो डायरेक्टर हैं और भी कई केंद्रीय एजेंसी के जो बड़े अधिकारी थे वो यहाँ पहुंचे थे। उनके साथ उन्होंने एक भारत नेपाल सीमा के हालात और भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में किस तरह की स्थिति है उसकी एक समीक्षा की है। और बैठक में किशनगंज की स्थिति का जायजा उन्होंने लिया और उसके बाद दूसरे दिन यानी 26 तारीख को वो सीमांचल के ही अररिया जिले में पहुंचे, जहां एसएसबी के एक कैंप का उन्होंने उद्घाटन किया और लेटी गांव था वो, और अररिया का लेटी गांव और वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उस गांव का भी विकास किया जा रहा है, उसकी स्थिति का आकलन किया और एसएसबी कैंप का भी उद्घाटन किया। बॉर्डर सुरक्षा को लेकर के अंदर में एसएसबी कैंप में एक बैठक की अमित शाह ने और बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश भी जारी। यानी 26 तारीख को ही अररिया के समाहरणालय में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। भारत नेपाल सीमा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा बैठक के बाद वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके बाद अमित शाह ने पूर्णिया में भी सेंट्रल एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मुख्य सचिव बिहार के प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार के साथ जो सीमांचल इलाके के वरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब शामिल हुए। और बताया जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सीमांचल के दौरे को लेकर खास साफ एक संदेश दिया है कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश सीमा से सटे 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी अवैध अतिक्रमण को जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए। और उसके अलावा जो भी वहां पर एक जो संदिग्ध नजर आते हैं, जो घुसपैठिए नजर आते हैं, उनकी एक जो है रिपोर्ट तैयार की जाए और जो अनाधिकृत बस्तियां वहां बनाई गई हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, उनकी पहचान की जाए और डिपोर्ट करने का काम किया जाए। इसके अलावा एक स्पेशल एक्शन प्लान भी तैयार किया जाएगा, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के एक खतरा बताया गया है, तो जो स्पेशल एक्शन प्लान है वो तैयार किया जाए। यानी यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारत को घुसपैठिया मुक्त करने की जो मुहिम 3D के माध्यम से अमित शाह ने योजना बनाई है वो जल्द ही होते हुए नजर आएगी। कैमरामैन दिवाकर के साथ नीलकमल, न्यूज 11 पूर्णिया। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीलकमल हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। नीलकमल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए थे, सीमांचल दौरे पर। हालांकि अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ऐसे में क्या कुछ 3 दिनों तक हलचल देखने को मिली, किस तरीके से अमित शाह ने बैठक की और क्या कुछ मंथन हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने शुरुआत की थी किशनगंज से। वो पहुंचे थे पूर्णिया 25 तारीख को और 25 तारीख को ही वो पूर्णिया से किशनगंज पहुंचे। किशनगंज सीमांचल क्षेत्र का एक ऐसा इलाका है जहां पर आज से करीब 25 साल पहले रेशियो अलग था, मतलब कि डेमोग्राफी जो हम वहां की अलग थी। हिंदू बहुल क्षेत्र हुआ करता था, 35 से 40% ही मुस्लिम आबादी वहां पर थी। लेकिन 25 से 30 साल में ही डेमोग्राफी में ऐसा बदलाव आया है कि वहां पर 72% मुस्लिम हो गए हैं और करीब 28% के आसपास ही हिंदू बचे हैं। यही स्थिति कमोबेश आप अररिया का है, कटिहार का है, पूर्णिया में भी अभी भी हालांकि इतना डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन वहां भी बताया जाता है अनऑफिशियल तरीके से कि 50-50 हो चुका है। जो डेमोग्राफी है वो अचानक से अप्रत्याशित तरीके से जो है वो मुस्लिम आबादी उन क्षेत्रों में बढ़ रही है। इसका मेन कारण यह है कि बांग्लादेश और नेपाल से सीमा जो सटी हुई है, वहां से बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या और जो बाकी लोग हैं
वो लोग घुसपैठ कर रहे हैं। और बीजेपी का तो आरोप यह है कि पूर्व की जो सरकारें थी वो जब उनका घुसपैठ हो रहा था तो उन्होंने उन्हें खाद पानी राशन वगैरह सब मुहैया कराया। यहाँ तक कि घुसपैठियों को उन्होंने कार्ड भी, उनको राशन कार्ड बनवा दिया, उनके वोटर आई कार्ड बनवा दिया, वोटर बनवा दिया था। अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर निकालने की कवायद शुरू की गई है और ये एक सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि नेशनल थ्रेट बन गया था। और जिस तरह के हालात अभी नेपाल में, बांग्लादेश में बने हुए हैं, उसे देखते हुए ये और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति से यहाँ पर, और आप किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और बाकी जो क्षेत्र हैं उस सीमांचल के एरिया में, वहां के इलाके की डेमोग्राफी इस प्रकार से चेंज हुई है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि वहां पर बताया जाता है कि मुस्लिम आबादी जितनी है उसमें से 50% से अधिक जो है वो घुसपैठिए हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, अब उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। और पूरे भारतवर्ष में ऐसा गैर आधिकारिक रिपोर्ट यह है कि 7 से 8 करोड़ घुसपैठिए यहाँ घुसे हुए हैं। तो ये मिशन जो चलाया जाएगा, मिशन सीमांचल तो है ही है, इनका पैन इंडिया इनका ये मिशन चलेगा। बंगाल है, आसाम है, उत्तराखंड है, इन जगह भी बहुत सारे घुसपैठिए, इवन देश की राजधानी दिल्ली में भी कई घुसपैठिए के घुसे होने की खबर मिलती है। लेकिन जब भी एक्शन का समय आता है तो कई विरोधी पार्टियां उसका विरोध करती हैं। तो लिहाजा इस बार मिशन के तहत ये काम किया जा रहा है और इसी मिशन के तहत अमित शाह 3 दिवसीय सीमांचल दौरे पे आए थे। भले ही इसे राजनीतिक तौर पर विपक्षी दलों द्वारा बताया जा रहा है कि बंगाल चुनाव को साधने की कोशिश है, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्र सरकार, केंद्र की मोदी सरकार जो है वो घुसपैठियों को लेकर के इस बार कुछ गंभीर ज्यादा नजर आ रही है और इसका रिजल्ट भी वह देना चाहती है। चूंकि बार-बार बिल्कुल नीलकमल, और देखिए आने वाले समय में अब किस तरीके से घुसपैठियों पर प्रहार किया जाता है और जो मंथन हुआ है वो किस तरीके से बिहार में तमाम जो एजेंसियां वो किस तरीके से काम करती है सुरक्षा को लेकर, क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।